आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रफाल फाइटर जेट के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि इसको लेकर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। देखिए, मैंने एक अपना पर्सनल रूल बनाया है जिसके तहत मैं MRFA प्रोग्राम को लेकर बिल्कुल भी बातचीत नहीं करूंगा और इस वीडियो के दौरान भी हम लोग ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि रफाल के एक्विजिशन से भारत को क्या फायदा होने वाला है और ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो भारत के पास में नहीं है जो रफाल के आते भारत को मिलेगी। वीडियो के दौरान हम लोग अपने आप को केवल टेक्नोलॉजी तक कन्फाइन रखेंगे और MRFA वाले रूट पर हम लोग नहीं जाएंगे। जब भी किसी फाइटर जेट या डिफेंस इक्विपमेंट को बाहर से खरीदा जाता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है और बाहर से वो इक्विपमेंट खरीदने का मतलब है कि आप उस तरीके की टेक्नोलॉजी बना भी नहीं सकते हैं। यानी कि बेसिकली जब आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की क्षमता नहीं है तब जाकर कहीं आप बाहर से इक्विपमेंट को खरीदते हैं। हालांकि जब आप एंटिसिपेट करते हैं कि आने वाले समय में एक युद्ध हो सकता है तो उन सिचुएशंस में भी आपकी तरफ से कोशिश की जाती है कि बाहर से इक्विपमेंट खरीदकर देश की सेनाओं की क्षमता को बढ़ाया जाए। ओवरऑल रफाल एज सच एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है जिसमें दो बड़ी हाईलाइट हैं। एक उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट यानी कि स्पेक्ट्रा और दूसरा उसका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंडर रेडार। ये दोनों चीजें इसको 4.5 जनरेशन कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट बना देती हैं और इसके आसपास केवल यूरोफाइटर टाइफून ही टिकता है। यानी कि कहा जा सकता है कि इस समय वर्ल्ड में जितने भी 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स अवेलेबल हैं उनमें से कोई भी रफाल को हल्के हाथों नहीं ले सकता है और इसी वजह से यूरोफाइटर टाइफून के साथ में ये दोनों फाइटर जेट वर्ल्ड के बेस्ट 4.5 जनरेशन फाइटर जेट हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि कितने दिन तक ये दोनों फाइटर जेट इस कैटेगरी में वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर जेट रहेंगे, क्योंकि अगर आप आसपास हो रहे डेवलपमेंट को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक देश नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहा है और हर एक देश की तरफ से कोशिश की जा रही है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स में लाया जाए। अगर आप साब ग्रिफिन की बात करें या FA-18 सुपर हॉर्नेट की बात करें तो इन दोनों ही फाइटर जेट्स के मेकर अपने फाइटर जेट्स में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार को लेकर काम शुरू कर चुके हैं। वहीं पर अगर US बेस्ड कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो उन्होंने अपने F414 इंजन का एक एनहांस परफॉर्मेंस इंजन भी बना लिया है जो बेसिकली ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करेगा और ज्यादा थ्रस्ट के साथ में सुपर हॉर्नेट ज्यादा फ्यूल और ज्यादा वेपन लोड कैरी कर सकेगा, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो जाएगी। वहीं पर यूरोफाइटर टाइफून को लेकर कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर उसी का डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं। यानी कि इस समय वर्ल्ड में गैन टेक्नोलॉजीज के साथ में रेडार्स और सेंसर्स, इम्प्रूव्ड इंजन्स, कॉम्बैट एयर टीमिंग, हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स और मैन मशीन टीमिंग के ऊपर काम शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि भारत में भी उत्तम एसा रेडार का एक गैन वेरिएंट बनाया जा रहा है जिसको मोस्ट लाइकली AMCA प्रोग्राम में यूज किया जाएगा। देश में इस समय बहुत सारे ऐसे एसा सेंसर्स हैं जिनको गैन टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है। साथ ही साथ कॉम्बैट एयर टीमिंग को लेकर भी HAL और न्यू स्पेस काफी तेजी से काम कर रहे हैं। HSTDV और प्रोजेक्ट विष्णु के साथ में भारत हाइपरसोनिक रिजीम में भी जा चुका है। यानी कि अगर वर्ल्ड की नीश टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इस समय भारत के पास में सभी प्रकार की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। और अगर रफाल की बात की जाए तो रफाल में गैन रेडार को लेकर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। वहीं पर अगर हाइपरसोनिक वेपन्स की बात की जाए तो उसको लेकर भी बहुत ज्यादा इंडिकेशंस नहीं है। कॉम्बैट एयर टीमिंग को लेकर भी वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है और इसी वजह से कहा जा सकता है कि रफाल आज की तारीख में दुनिया का बेस्ट 4.5 जनरेशन फाइटर जेट जरूर है, लेकिन क्या वो अपने इस टाइटल को मेंटेन कर पाएगा? देखिए, भारतीय वायुसेना की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है डिप्लीटिंग एयर स्क्वाड्रन्स। भारतीय वायुसेना को अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए एक मीडियम कैटेगरी का 4.5 जनरेशन फाइटर जेट चाहिए। लेकिन अगर भारत आज की तारीख में 114 रफाल फाइटर जेट एक्वायर करता है तो इन फाइटर जेट्स को आने वाले 5 से 7 साल के अंदर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड नहीं किया जाएगा तो ये एनिमी के खिलाफ उस एज को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और यही कॉम्प्लेक्सिटी है इस समय रफाल के एक्विजिशन को लेकर। होप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।